नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस श्री गंगानगर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था इंग्लिश ब्रेल के अंदर कि इंग्लिश ब्रेल कंट्रैक्शन टेबल पर फर्स्ट, जिसमें जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी सी और जेड तक, ए का कोई कंट्रैक्शन नहीं होता, बी से बट होता है, सी से कैन, डी से डू और ई से एवरी। उसी के कारण आज हम जो टेबल कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश स्पेशल साइन, जिसमें 5 वेरी कॉमन वर्ड होंगे, जिसमें पहला आएगा एंड का, फॉर का, ऑफ का, दा का और विद का। मान लो ओपन ब्रेल के अंदर जब हम एंड लिखते हैं, जब हम ओपन ब्रेल के अंदर क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं, देखो उसके अंदर कितने सेल चाहिए अपने को, 4 सेल, क्योंकि सबसे पहले हम 6 डॉट का यूज करेंगे, उसके बाद ए का, फिर एन का, 1 3 4 5, फिर डी का कोड लगाएंगे 1 4 5। ये हमारा ओपन ब्रेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। वहीं कंट्रैक्शन की बात करूं, अगर कंट्रैक्शन में आपको एंड लिखना है, कोई भी पैराग्राफ के अंदर, कोई स्टोरी के अंदर एंड लिखा आ गया, तो आप क्या करोगे, कंट्रैक्शन के रूप में एंड का कौन सा कोड यूज करोगे, 1 2 3 4 6 यानी कि -5। जब हम कंट्रैक्शन के अंदर ये जो कोड लिखेंगे 1 2 3 4 और 6 यानी कि -5 है, ये हमारा इंग्लिश ब्रेल के अंदर एंड कहलाता है। उसके आगे देखो कौन सा वर्ड है, 4। कहीं भी आपको 4 लिखा गया, चाहे वो स्टार्ट के अंदर, चाहे वो स्टार्टिंग के अंदर लिखा हो, चाहे वो मिडिल के अंदर हो, चाहे वो एंड के अंदर हो, कहीं भी पैराग्राफ के अंदर आपको 4 दिखाई दे स्वतंत्र रूप से अकेला लिखा हो, उस कंडीशन में आपको कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा, 5 6 यानी कि सारे 6 डॉट का मतलब क्या होता है, 4 का कॉन्सेप्ट हमें इंग्लिश ब्रेल के अंदर देगा। ये हमारा 4 लिखा हुआ है। आगे वाला कौन सा वर्ड है, ऑफ। कहीं भी ऑफ दिख जाए आपको, ऑफ लिखना है कंट्रैक्शन के अंदर, वहीं ओपन ब्रेल के अंदर आपको 3 सेल की आवश्यकता पड़ती है, और ऑफ कंट्रैक्शन के अंदर आपको मतलब 2 सेल की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले 6 डॉट, उसके बाद 1 2 3 5 6 यानी कि -4। जब हम -4 लिखते हैं, ये जो आकृति बनती है वो बनती है ऑफ की है, वो है दा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 3 4 6 का कोड का यूज करेंगे। जब हम स्टाइलस से, ये जो ब्रेल स्लेट है इसके अंदर हम जब ये जो स्टाइलस है इसे हम करेंगे, इसमें प्रेस करेंगे स्लेट के अंदर, तो जो आकृति इस तरह की बनेगी, ये वाली आकृति बनेगी। ये किसका कॉन्सेप्ट होगा, दा का। आगे देखो विद लिखा हुआ है, कहीं भी विद लिखा आ गया वर्ड, बीच में, शुरू में, लास्ट के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह की आकृति बनेगी 2 3 4 5 6 यानी कि -1। इस तरह की आकृति बन जाएगी 2 3 4 5 और 6 यानी कि -1। ये हमारा विद कहलाता है। देखो इसके जो हमने ये जो कंट्रैक्शन एंड, फॉर, ऑफ, दा, विद, ये 7 लाइन सिस्टम के अंदर भी हमने पढ़ा था। कौन सी लाइन के अंदर हमने पढ़ा था, वो लाइन थी हमारी 3rd लाइन। ध्यान से देखिएगा, 7 लाइन सिस्टम के अंदर क्या था, क्योंकि पूरी इंग्लिश ब्रेल क्या है, वो 7 लाइन सिस्टम पे ही है। 3rd लाइन हम जब पढ़ रहे थे, 3rd लाइन 7 लाइन सिस्टम के अंदर, उसके अंदर क्या थे, मतलब 63 आकृतियां थी, जिसमें शुरू की जो 4 पंक्ति उसमें 10 अल्फाबेट थे। जो 3rd लाइन पढ़ रहे थे उसमें जो पहली आकृति आती है यू की आती है, वी की, डब्ल्यू नहीं होता, एक्स, वाई और जेड। उसके बाद हमारा यहाँ से ओपन ब्रेल है वो खत्म हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होती है कंट्रैक्शन ब्रेल। सबसे पहले कंट्रैक्शन आएगा एंड का, जो हम आज पढ़ रहे हैं, एंड आएगा, फिर आएगा हमारा 4, फिर हमारा ऑफ आएगा, आगे दा का और विद का। ये देखो इस तरह की आकृतियां बनेगी इन कंट्रैक्शन के अंदर। यू के लिए हमने इस तरह की आकृति बनाई थी, मतलब 1 3 और 6।
ये आकृति U की बनी। V के लिए हमने इस तरह की आकृति बनाई थी 1 2 3 और 6। X का कोड बिल्कुल आसान था 1 3 4 और 6। ये आकृति X कहलाती है। Y के लिए -2 1 3 4 5 और 6 और Z के लिए था 1 3 5 और 6। ये आकृति Z की थी। इसके बाद देखो कंट्रैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखो हम जो पढ़ रहे थे एंड का कंट्रैक्शन -5, तो ये आकृति बनेगी एंड के अंदर 1 2 3 4 और 6 यानी कि -5। एंड की आकृति होगी। कहीं भी एंड लिखा गया तो आपने इस तरह की आकृति बनानी है, मतलब उसको 1 2 3 4 और 6 का कोड स्टाइलिश के माध्यम से अपने प्रेस करेंगे। उसके बाद देखो 4 के लिए हमने सारे कोड यूज कर देंगे स्टाइलिश से 1 2 3 4 5 और 6। ये सारे 6 डॉट है ना, ये हमें क्या कहलाएगा इंग्लिश के अंदर हमारा 4 कहलाता है। उसके बाद ऑफ लिखने के लिए क्या करोगे -4, मतलब 1 2 3 5 6 -4 का मतलब होता है ऑफ कहलाता है। उसके बाद दा कैसे लिखोगे इंग्लिश के अंदर? ओपन में तो इसको 4 सेल की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले 6 डॉट आ गया अपना, फिर टी का लिखेंगे 2 3 4 5, फिर एच का लिखेंगे 1 2 5, फिर ई का लिखेंगे 1 और 5। लेकिन जब इसको कंट्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 2 सेल में ही सिमट कर रह जाएगा। देखो पहले हमने 6 डॉट लगाया, दा का कंट्रैक्शन होता है 2 3 4 6 यानी कि 23 40। इस तरह से याद कर सकते हो, चाहे तो आप 2 3 4 6 2 3 4 और 6, या इसको आप याद कर सकते हो 23 40। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस आकृति को कैसे समझ पाते हो। उसके बाद विद को कैसे लिखोगे? -1, इसका मतलब -1, या इसको ऐसे याद कर लो 2 3 4 5 6। यानी कि कहावत है कि बाबू आना चाहिए चाहे इला गेट में खराओ चाहे परला गेट में खराओ, अपनी आकृति बननी चाहिए। चाहे तो वो -1 याद करके बनाओ विद की, चाहे आप 2 3 4 5 6 का यूज करो। इस तरह की जो आकृति बनेगी विद के लिए, कौन सी? इस तरह की 2 3 4 5 6। ये जो आकृति बनती है ना, ये हमारी विद कहलाती है। एग्जाम्पल करेंगे, जरा व्हाइट बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। एक बार आपको आकृति समझ में आ गई, इंग्लिश ब्रेल कभी भी नहीं भूल पाओगे। आंख बंद करोगे ना तभी वो आकृति सामने आएगी। इतनी अगर प्रैक्टिस हो जाती है, अगला उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो थर्ड लाइन के अंदर ये हमारे जो कंट्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं वो थर्ड लाइन के अंदर आते हैं। तो इसलिए हमें जो 7 लाइन सिस्टम वो हमें पूरा याद होना चाहिए, तभी हम ब्रेल पर अच्छी तरह से उसकी पकड़ कर सकते हैं। इंग्लिश ब्रेल हम तभी कर सकते हैं जब हमको 7 लाइन सिस्टम याद आता है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, अगर आपको 7 लाइन सिस्टम याद है तो इंग्लिश ब्रेल के अंदर कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए देखो हम करते हैं, देखो एंड चाहे तो अकेला आ जाए तब भी आपको कंट्रैक्शन का यूज करना है, या फिर जैसे कोई वर्ड लिखा आ गया जैसे कि कैंडल लिखा आ गया। अब देखो ये एंड कहां दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल बीच में है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको किसका एंड का कंट्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं सर CANDALE केन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन केन का यूज C फॉर केन होता है, लेकिन केन का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि केन का यूज हम तभी करेंगे जब केन अकेला आएगा। इस कंडीशन में जब केन अकेला आएगा ना, तभी हम C फॉर केन का यूज करेंगे, मतलब 1 और 4 का यूज करेंगे, तभी वो केन लिखेंगे। अब देखो कैंडल लिखा हुआ है, तो केन क्या, इसमें कोई वर्ड है उसके अंदर क्या साथ मिला हुआ है, उसमें जुड़ा हुआ है, उसमें उसकी काउंटिंग हो रही है, इसलिए आप केन का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे किसका होगा? एंड का होगा। तो इसलिए आप ब्रेल के अंदर लिखो, कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले 6 डॉट लगाया मैंने, फिर C का कोड लगाया 1 4, फिर मैंने लगाया A का कोड 1 हो जाएगा, फिर सॉरी C
सी का लगा दिया। अब यहाँ पे एंड आ रहा है तो एंड का कोड लगाओ। एंड का मतलब क्या होता है? -4, इसलिए लगाओ 1 2 3 4 6, ये हमारा एंड लिखा गया। फिर हमारे LE का कोई कंट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए L का कोड लगाओ 1 2 3, प्रेस कर दिया। उसके बाद E का कोड 1 और 5, ये हमारा 6 डॉट, ये हमारा C, ये हमारा कंट्रैक्शन कौन सा है? एंड का, मतलब -5, ये एंड लिखा हुआ है। उसके बाद L लिखा हुआ है, ये E, ये हमारा कैंडल लिखा हुआ है ब्रेल के अंदर। अगर इसी को ही आप पूरा कैपिटल में लिखना चाहो, कैपिटल में लिखोगे तो उसके लिए एक शर्त होती है कि आपको 666 का यूज करना पड़ेगा। अब कैंडल को आप क्या लिख रहे हो? मतलब इसको पूरा कैपिटल में लिख रहे हो, कैपिटल के अंदर। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग के अंदर कितने 6 का यूज करना पड़ेगा? 666 का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको C लिखना पड़ेगा, फिर एंड का कंट्रैक्शन लगा दो, -5 1 2 3 4 और 6, और उसके बाद LE लिख दो आप। L का कोड क्या होता है? 1 2 3, और E का कोड होता है 1 और 5। ये आपका कैंडल लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? पूरा ये आपका कैपिटल में लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आपको आकृतियां पहचान में आ जाएगी तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपने, जैसे आ गया डिमांड लिखा हुआ हो, कहीं भी पैराग्राफ के अंदर कहीं भी डिमांड लिखा गया, जैसे कि डिमांड, अब ये लिखा हुआ है वर्ड मान लो, तब आपको देखो इसमें कौन सा कंट्रैक्शन दिखाई दे रहा है? इसमें देखो अंतिम एंड दिखाई दे रहा है ना लास्ट के अंदर, तो आपको कौन सा कंट्रैक्शन लगाना पड़ेगा? एंड का। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 6 का डॉट, फिर D का कोड क्या होता है? 1 4 5। कोड याद करो जी, कोड के बिना कुछ नहीं होगा। 1 4 5, उसके बाद I का कोड क्या होता है? 2 4, फिर M का कोड क्या होगा? M का मतलब 1 3 4, और एंड का कोड होता है -5। लिख दो -5, 1 2 3 4 6, ये आपका लिखा हुआ है डिमांड। क्या लिखा हुआ है? डिमांड लिखा हुआ है। इस तरह से आपको 20 पेज तैयार करने पड़ेंगे, वो भी कौन सी ब्रेल के अंदर? कंट्रैक्शन ब्रेल के अंदर। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि जो ब्रेल होती है इंग्लिश ब्रेल, उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है ओपन ब्रेल, जिसके अंदर हमको पूरा वर्ड का विस्तार से बताना पड़ेगा, जैसे कि ये डिमांड में D है, I है, M, N के सारा कोड लिखना पड़ेगा। और वहीं अगर कंट्रैक्शन की बात करूं तो जैसे एंड लिखा हुआ है ना इसमें, तो हमें इसका मतलब साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कंट्रैक्शन से। कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट। कोई भी वर्ड है उसको क्या करना? छोटा रूप देना, वो ही कंट्रैक्शन कहलाता है। एक वर्ड और देखो आगे, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 पेज तैयार करोगे ना, उसमें आप स्टोरी लिखो, पोइम लिखो, मतलब उसमें आपको कंट्रैक्शन ब्रेल के अंदर यूज करनी पड़ेगी सारी। सबसे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका DED VI बच्चों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंग्लिश ब्रेल है, उसके 20 पेज आपको तैयार करने पड़ेंगे। और वो कौन से ब्रेल के अंदर? आपको ये मतलब जर्मन स्लेट होनी चाहिए, इस पे आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा। अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब ये स्टाइलस है, इसके अंदर 6 डॉट का अभ्यास करो सारे के सारे का। जब ब्रेल सीख रहे हो ना तो 1 2 3 4 5 6, स्टाइलस से 1 को करो, 2 3 4 5 6, इस तरह से आप कम से कम 5 से 10 पेज लिखोगे ना तो आपका हाथ चलने लग जाएगा। तो उसके बाद ही आप A फॉर एप्पल लिखो, B फॉर बॉल, जैसे C फॉर कैट। इस तरह से आप इंग्लिश का जो ब्रेल है उसका आप अधिगम लर्निंग कर सकते हो आसानी से। लेकिन आपको
पहली बात है कि आपको ये ब्रेल स्लेट सेट करनी आनी चाहिए, इसमें पेज सेट करना आना चाहिए, स्टाइलस को कैसे चलाना है, उसको कैसे पकड़ना है, ये सब सारी बातें आपको मतलब उसका ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा उसके जो कोड है वो आपको याद होने चाहिए। अब देखो आगे एक वर्ड और है, जैसे मान लो एक वर्ड है जैसे प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखा आ गया। अब प्रॉफिट में कौन सा कंट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, हमको ऑफ दिखाई दे रहा है। और तो देखो PROFIT, तो इसमें ऑफ दिखाई दे रहा है और इट भी दिखाई दे रहा है। एक्स का जो अल्फाबेट होता है एक्स, उसका मतलब होता है इट, और इसमें ऑफ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें एक्स का कोड जो कंट्रैक्शन यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? अगर अकेला इट आता ना तब हम एक्स का यूज कर सकते थे 1 3 4 6 का, लेकिन ये अकेला नहीं है, किसी वर्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। हम किसका करेंगे? ऑफ का, क्योंकि जो एंड फॉर ऑफ द विद है उसमें क्या है, जो फॉर्मूले जो शर्तें हैं कि आप लुइस ब्रेल साहब कहते हैं कि एंड है जो फोर है, ऑफ है, द विद है, ये कहीं भी आपको दिख जाए, चाहे वर्ड अकेले दिख जाए या किसी वर्ड के साथ दिख जाए, तो आप इसका कंट्रैक्शन का यूज कर सकते हो। लेकिन जो टेबल 1 में पढ़ा था, बी से वट होता है, सी से कैन होता है, डी से डू होता है, ई से एफ से फ्रॉम होता है, उनका हम स्वतंत्र रूप से आएगा ना एवरी, किसी वर्ड के साथ आगे तब नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट में देखो पहले हम क्या करना पड़ेगा, ये सारा कैपिटल में नहीं है, शुरू में जो पी है वो ही सिर्फ कैपिटल के अंदर है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले 6 डॉट लगाओगे। मतलब 6 डॉट का मतलब होता है, मैं यही बार बार कह रहा हूँ, 6 डॉट लगाओगे तभी इंग्लिश ब्रेल बन पाएगी, अन्यथा वो हिंदी में चली जाएगी। इसलिए सबसे पहले आप 6 डॉट लगाओगे, उसके बाद पी का कोड लगाओगे 1 2 3 और 4, ये P, फिर R का कोड लगाओगे। R का क्या होता है? W का उल्टा होता है ना, 1 2 3 और 5, फिर ऑफ लिखा आ गया, तो अब बीच के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ का कंट्रैक्शन लगाओ -4, 1 2 3 5 और 6, ऑफ लिखा आ गया। और इट का हमें x यूज नहीं करना, इसलिए क्या करेंगे, I का 2 4 और T का 2 3 4 5, ये हो गया P, ये R और ये आपका हो गया ऑफ, ये I और ये T, ये लिखा गया प्रॉफिट। ओके, इसी तरह से आपको मतलब है ना पैराग्राफ तैयार करनी है, पूरी स्टोरी तैयार करनी है, पोएम स्टार्ट करनी है। ये मतलब वर्ड जैसे आ रहे हैं, कंटेक्स्ट यूज हो रहे हैं, एंड का, ऑफ का, फॉर का, द का, विद का, ये आपको यूज करने पड़ेंगे। आगे देखो जैसे कि हम करते हैं 40 का, जैसे 40 लिखा आ गया कोई वर्ड है, जैसे 40 लिखा ना, तो 40 के लिए क्या करोगे आप, FORTY, कौन सा कंट्रैक्शन दिखाई दे रहा है आपको, एंड तो नहीं इसमें, अब 4 है, 4 दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन में कौन सा लगेगा, 4 का लगेगा। 4 का कंट्रैक्शन बहुत ही आसान है, सारे 6 डॉट आंख बंद करके ना स्टाइलस से प्रेस कर दो ब्रेल स्लेट के अंदर, तो आपकी जो ये आकृति बनेगी ना 1 2 3 4 5 6, ये आपका 4 कहलाती है इंग्लिश के अंदर। उसके बाद TY का कोई कंट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए आपको T का भी कोड डालना पड़ेगा और Y का भी, तो इसलिए आपको T का कोड लगा दो 2 3 4 5 और Y का कोड लगा दो 1 3 4 5 6 यानी कि -2। वो आप पे डिपेंड करता है कि कोड किस प्रकार से याद करो, वो आप अपने हिसाब से भी इसके नियम बना सकते हो, जैसे -2 बना दिया, या इसको ऐसे याद कर लो 1 3 4 5 6, तो वो आप पे निर्भर करता है। हिंदी और इंग्लिश ब्रेल है ना, वो लगभग क्या है, एक जैसी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ड और देखो, जैसे लिखा गया प्रूफ। अब प्रूफ देखो,
मैंने बोल रहा था, मैं पहले ही कह रहा था भी स्टार्ट के अंदर, मिडिल में, एंड में कहीं भी दिख जाए। तो अब इस कंडीशन में देखो ऑफ कहाँ लिखा हुआ है प्रूफ के अंदर, अंत में है, बिल्कुल लास्ट के अंदर। तो आप लिखो, सबसे पहले 6 डॉट लगाया मैंने, फिर पी का कोड 1 2 3 4, फिर आर का 1 2 3 5, और फिर ओ का क्या होता है 1 3 5। अब ऑफ का कंट्रैक्शन लगा दो, ऑफ का मतलब होता है -4, तो 1 2 3 5 6। ये आपका इंग्लिश ब्रेल के अंदर प्रूफ लिखा हुआ है। कौन सी ब्रेल के अंदर है? कंट्रैक्शन ब्रेल के अंदर। ये 6 हो गया, ये पी, ये आर, ये ओ, ये ऑफ का हो गया। अगर पूरे कैपिटल में करना है तो इसको क्या करोगे, अगर इस कंडीशन में आप करोगे पी ओ ओ और एफ, तो इसमें आप 6 यूज कर दो, 2 बार 6 का यूज कर दो। यहाँ सिंगल है ना, यहाँ पे एक और कर दो, तो ये सारा किस में हो जाएगा, बड़े सारे अक्षर जारी कैपिटल ना अल्फाबेट सारे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब विद लिखा आ गया कहीं, तो विद के लिए क्या करोगे -1। जैसे कोई वर्ड लिखा आ गया, मान लो अपने यूज करते हैं कि जैसे कि ये वर्ड लिखा आ गया। अब इसमें देखो देन, तो इसमें कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, इसमें कौन सा कंट्रैक्शन लग रहा है, दा का, क्योंकि दा के साथ एन लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों दा हम इसमें यूज कर सकते हैं, कोई वर्ड के अंदर लिखा आ गया कोई दिक्कत नहीं। तो आप दा का लगाओ, दा का कंट्रैक्शन होता है 2 3 4 6। इस तरह की आकृति बनेगी 2 3 4 6, ये दा लिखा जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, एन का कोड लगा दो 1 3 4 5, ये आपका 6 डॉट हो गया, ये आपका दा लिखा गया पूरा देन हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल और करते हैं इसमें, जैसे कोई लाइन लिखे, अपने कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, मान लो कमल गोज फॉर, कमल गोज फॉर ए डेली वॉक एंड loves it as he meets up with जैसे ये लिखा हुआ है, तो आप इसको ब्रेल में कैसे लिखोगे, सबसे पहले कमल लिखा हुआ है, तो इसमें कोई कंट्रैक्शन नहीं लगेगा, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा 6 लगाया, फिर के का कोड 1 और 3, फिर ए लिखा मैंने, फिर ए, फिर क्या है एम का कोड लगा दो 1 3 4, उसके बाद ए का कोड, फिर एल का कोड 1 2 3, ये आपका कमल लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो गोज लिखा हुआ है, तो इसमें देखो G4 क्या होता है, गो होता है, G4 क्या होता है, गो। लेकिन हम यहाँ पे G का जो कंट्रैक्शन होता है, G अल्फाबेट का गो होता है, उसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अकेला गो आता ना तब हम इसको कंट्रैक्शन G लिख देते, लेकिन अब क्या ES लिखा हुआ है, इसलिए अपने को पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ G का लगाया 1 2 4 5, O का लिख दिया मैंने 1 3 5, और E का 1 5, और S का 2 3 4, ये आपका हो जाएगा गोज। अब देखो 4 लिखा हुआ ना, क्या कौन सा कंट्रैक्शन था, सारे 6 डॉट थे, इसलिए आप 4 को क्या करेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपका 4 लिखा गया, क्योंकि कंट्रैक्शन लगा दिया। अगर 4 वैसे लिखता ओपन में तो ये 4 सेलों में चला जाता, इसलिए मैंने एक सेल में इसमें पूरा समेट दिया। उसके बाद ए का कोड क्या होता है 1, फिर डेली लिखने के लिए डी का क्या होता है
का 1 4 5, फिर ए का कोड लगाया मैंने 1, आई का 2 4, एल का 1 2 3 और वाई के लिए -2 1 3 4 5 6। ये आपका डेली लिखा हुआ है। उसके बाद वाल डब्ल्यू का कोड होता है 2 4 5 6 डब्ल्यू। ए का कोड लगाया मैंने, एल का 1 2 3 और के 1 और 3। उसके बाद एंड आ गया, एंड का कंट्रैक्शन है ना, एंड का है 4 का आ गया यहाँ पे, तो एंड का कंट्रैक्शन होता है -5 1 2 3 4 6। ये एंड लिखा हुआ है। इस तरह से आपको 20 पेज तैयार करने ब्रेल स्लेट के अंदर स्टाइलस से। एंड के बाद जैसे लव्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे देख लो, एल ओ का 1 3 5, वी 1 2 3 6, ई और एस, ई का 1 5 और एस का हो जाएगा 2 3 4। ये आपका लफ्ज लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखो इट यहाँ पे कंट्रैक्शन है, एज यहाँ पे कंट्रैक्शन है, ठीक है। और कौन सा है यहाँ पे विद है। तो इट का मतलब क्या होता है x4, x जो अल्फाबेट है उससे कौन सा मीनिंग निकलता है इट। तो आप क्या करोगे यहाँ पे x का कोड लगा दोगे 1 3 4 6, ये आपका इट लिखा गया। उसके बाद देखो एज के लिए कौन सा Z फॉर एज होता है ना, तो 1 3 5 6 ये आपका S हो जाएगा। उसके बाद ही का 1 2 5 H और ही लिख दो 1 और 5 हो जाएगा। उसके बाद M का कोड लगाओगे 1 3 4, फिर E का 1 5 1 5, T का 2 3 4 5, S के लिए 2 3 4। अब के लिए U का कोड 1 3 6 और P का 1 2 3 4 और विद का मतलब होता है -1। इस तरह की आकृति बनी अंदर 2 3। इस तरह से हम जो टेबल नंबर 2 है उसमें जो कंट्रैक्शन पढ़े थे एंड, फॉर, द, विद और ऑफ, इन 5 कंट्रैक्शन को हम कहीं भी आसानी से यूज कर सकते हैं और हम जो प्रैक्टिकल फाइल है ब्रेल की उसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये मतलब कोड आपको याद करने पड़ेंगे। टेबल याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो ये अपने करते हैं 7 लाइन सिस्टम है, उसमें 3 लाइन एंड 3rd लाइन वो याद कर लो। ये सारे टेबल 2 याद हो जाएगी आपको। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, जो बच्चे ऑनलाइन इस क्लास को देख रहे हैं तो अगर वहां उनको दिक्कत आ रही है ब्रेल के अंदर तो वो कमेंट में लिखें भी कौन सी समस्या कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, किस जगह हो रही है। कहीं आप ब्रेल को उल्टा मत लिख देना, क्योंकि ब्रेल के लिखने के तरीके क्या होते हैं अलग अलग होते हैं ना। मैंने पहले ही बताया था इसके लिखने का और पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे ये सेल बना हुआ है स्लेट के अंदर, इस तरह सेल बने हुए ना 6 डॉट है। लुईस ब्रेल साहब ने पूरी 6 डॉट पे इस ब्रेल लिपि को पूरा बना दिया। इस 6 डॉट पे ये आधारित है। मैं ये बार बार कह रहा हूं, जब हम इसको लिखेंगे ना तो इसको इस कोड को 1 मानेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। जब इसको हम पढ़ेंगे तो हम इस डॉट को 1 मानेंगे, क्योंकि पेज को जब पलटेंगे ना तो ये पेज मतलब 1 है, ये इधर की साइड आ जाएगा 4 5 6। क्योंकि ब्रेल है वो जब हम लिखते हैं तो ये राइट साइड से राइट टू लेफ्ट साइड से लिखी जाती है, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। क्योंकि देवनागरी लिपि है जो सामान्य बच्चा पढ़ता है उसके लिए तो लेफ्ट टू राइट ही वो पढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट वो लिखेगा। लेकिन एक वी बच्चा ना दृष्टिवत बालक है, उसके लिए क्योंकि आकृतियां वो उभार के बढ़ता है ना तो उसको दिक्कत आती है। ये स्लेट है, इसमें उसने पेज लगा लिया मान लो,
इस स्लेट के अंदर पेज लगा दिया और हम लिखेंगे किस साइड से, जिस साइड से ये ओपन हो रही है ना उस साइड से लिखना, मतलब ये राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। और इस स्टाइलस के द्वारा जब हम इसमें लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे इसको, क्योंकि इसमें आकृतियां बहुत छोटी आपको दिखाई नहीं देगी, आप थोड़ा सा इस पे स्लेट पे ध्यान देना। हम जब इसमें लिखते हैं 6, जैसे लिखा मैंने प्रॉफिट है, इस तरह से PROFIT, फिर OF124IOT, इस तरह से। जब हमने ये राइट साइड लिख रहे हैं ना, तो अब जिसको पेज को निकाल लेंगे, जब ये उभरेगा तो ये इस साइड में आ जाएगा। इस साइड में हमने लिख रहे हैं तो इस साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। और ये आकृति जो उभर के आएगी, जो स्ट्रक्चर है, ये सिंबल बन रहे हैं ना उभर के, जो डॉट आएंगे वो लेफ्ट साइड में आएंगे। इसलिए जब बच्चा पढ़ता है, इसको स्पर्श करता है ना, तो ये लेफ्ट साइड से पढ़ेगा। इसलिए जब फाइल तैयार करो तो आप बड़ी सावधानी से इस बात को ध्यान में रखना कि हम जब लिखेंगे तो राइट से लिखेंगे और जब पढ़ेंगे तो लेफ्ट से, क्योंकि वो जब लिखेंगे डॉट, ये अब इसको प्रेस कर रहे हैं मान लो स्टाइलस से, तो ये जो डॉट उभरेगा ना तो वो दूसरी साइड उभरेगा। जब इस पेज को मैं पलटूंगा तो ये आकृति है जो, मान लो इस पेज पे देख लो आप, मान लो जैसे कि ये आकृति है, इधर की साइड लिखा मैंने, जब इस पेज को पलटूंगा ना तो ये साइड है ना इस साइड में आ जाएगी, इस साइड में, इस साइड में आ जाएगी, ये आपका ए हो जाएगा जब इसको रीड करेंगे। ठीक है, पेज को इधर लिखेंगे और ये आकृति इस साइड में आ जाएगी, इस साइड में। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ब्रेसलेट में अभ्यास करना। आगे जो क्लास लूंगा मैं आपको टेबल नंबर 3 के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए ही आप मतलब इसमें ब्रेल सेट पे अभ्यास करके देखना। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सर